नेशन न्यू इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं दिल्ली से। हमारे बीच में है समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी जो समाज का चिंतन करते हैं, समाज की तरफ सोचते हैं। जब वो निकलते हैं तो ये देखते हैं कि मेरे समाज के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों है और क्यों चल रहा है। एक ही पीढ़ी तो थी जो बाबा साहब के संविधान के तहत थोड़ी सी उन्होंने अपना उद्धार किया था, लेकिन आज उस पीढ़ी को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे बीच में है महेश गौतम जी। आइए हम उनसे जानकारी देते हैं कि जो पूरा भारतवर्ष त्राही त्राही कर रहा है और जिन लोगों को स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए था, आज वो पुनः मंदिर कावड़ लेने में विश्वास रखते हैं। महेश गौतम जी, आपका नेशन न्यू इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। महेश जी, जिस तरीके से पूरा वातावरण है और कि कहीं कहीं उलझाया जाता है, जहाँ विद्यालयों की तरफ जाने चाहिए तो सरकार धीरे धीरे करके उन विद्यालयों को बंद कर दिया है और लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारा उद्धार जो मंदिरों से होते। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मेरा मानना ये है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सबसे पहले जो नारा दिया था कि वे शिक्षित बनो, लेकिन बाबा साहब के बाद भी, बाबा साहब के रहते हुए भी हमारे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी जी। और जिन लोगों ने बात बाबा साहब की मानी शिक्षा की, उन लोगों ने तरक्की करी। आज आप देख रहे होंगे ये जो हमारे देश में जो आज बीजेपी की सरकार है, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जो हमारा समाज है, जो गरीब समाज है या दलित समाज है या ओबीसी समाज है या SC ST समाज है, इसको केवल भ्रमित करना कि भाई ये लोग पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, और जब शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो अपनी बात कह नहीं पाएंगे। जब जो आदमी पढ़ा लिखा होता है तभी तो अपने उसके दिमाग का विस्तार होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये बाबा साहब की बात को ना मानकर पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सरकार भी यही चाहती है कि जो कावड़ की जो बात आपने कही या जो कावड़ जो हो रहा है, देखिए कावड़ियों को तो फूल प्रसाद दी सरकार और दलितों को मारती है, और जहाँ स्कूलों को बंद करा जा रहा है उनमें यानी कि व्यवस्था उपटांग कराई जा रही है। ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन नाम तो बाबा साहब का लेते हैं संविधान का, लेकिन चला रही है RSS। ये दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य समझिए। और देश को आज़ाद हुए लगभग 73-74 साल हो गए। इन्होंने कसम खा रखी इस बात की कि जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली उसके बाद आगे हमें पढ़ाई नहीं करने देनी। आप देखिए ना, हजारों स्कूल बंद हो गए और उसके बाद जो हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं। उनकी कहीं नौकरी नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, रोजगार की वो बात कर नहीं सकते, केवल पूजा पाठ करिए, क्योंकि पूजा पाठ से हिंदू धर्म बढ़ेगा। हिंदू धर्म बढ़ेगा तो इनको फायदा होगा। मंदिरों में जो चढ़ावा आएगा मान्यवर बिना किसी परिदाग लपेट के, उनसे तो हिंदू धर्म को फायदा है। अब देखिए ना, पिछले लॉकडाउन में उन मंदिरों से क्या फायदा हुआ? जब भगवान के दरवाजे बंद हो गए और वहाँ पर भूखे मरने लगे पंडित और वो भगने लगे अस्पताल की तरफ, तो उन्होंने केवल जो है यानी कि उसका सहारा छोड़ दिया और फिर वो अपने घरों लौट गए। लेकिन मेरा दिली सोच या दिमागी सोच ये है कि हमें हमारे बच्चों को, हमको और हमारे आस पड़ोस वालों को सबको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो नारा है, इसको सर्वोपरि रखना चाहिए। सरकार भले कुछ भी करे, हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन सर आपने मंदिर की बात की और पाठ पूजा की बात की। सर, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ब्राह्मण होगा, मनुवादियों का, जी, सर वो आपको घर से बुलाने तो आते नहीं है। आपकी क्या मजबूरी है जो आप मंदिर के अंदर मत्था टेकने जाते हैं? इसमें हमारा जो समाज है, मेरा मानना ये है कि भ्रमित है। वो पीछे यानी कि बैकग्राउंड से, पीछे से हमारे लोगों को समझाते हैं कि भाई आप पूजा पाठ में लगे रहो, आपका उद्धार भगवानों से ही होगा। लेकिन जब वो सामने से हमारे बुद्धिजीवी लोग आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, फिर उनका नारा लगाने लगते हैं कि हम तो सब बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के पुजारी हैं। लेकिन वो भी डरते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे एक कहावत है कि दो चीज़ें, चुपड़ी भी चाहिए, दो चाहिए, चुपड़ी चाहिए, दो रोटी भी चाहिए और वो चुपड़ी भी चाहिए। तो हमारा जो समाज है वो बीच दोहराए पर खड़ा है कि हमारे बच्चे जो है, हमारा जो भगवान भला करेंगे, मंदिर से भला होगा। लेकिन कड़वा सत्य ये है कि जो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षा ही वो हथियार है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा, जो उसे पढ़ेगा, वो दहाड़ेगा। लेकिन सर बात वहीं आती है जी। और जब मैं कहूँगा तो आप कहेंगे थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्या सर आप लोगों का इसमें एक दायित्व नहीं रहा कि आप लोग समाज को समझाने में असमर्थ रहे? बाबा साहब ने तो कह दिया भाई आपको शिक्षा लेनी है। अब शिक्षा कैसे लेनी है?
सब मन से चिल्लाते शिक्षा लेनी है, लेकिन जो लोग शहरों के अंदर आ गए, दिल्ली के अंदर आ गए, क्या उन्होंने पीछे लौट के देखा कि मेरे समाज के बच्चे या मेरे परिवार के बच्चे शिक्षा लेंगे या नहीं लेंगे? आप यहाँ टीवी और बीवी में मस्त हो गए और पैसा अंधाधुंध कमा लिया आपने। महोदय, ये तो कड़वा सत्य है कि इसमें हमारे ही परिवार की, हमारे चंद लोगों की गलती है जी। इसमें कोई कुरेज नहीं यदि मैं इसको मानूं, क्योंकि माननी चाहिए। और जिन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे परिवार के लोगों ने, उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ, वो भी मानते हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में बहुत गलत किया है। उन्होंने परिवार को नहीं देखा, इसलिए वो अपनी लाइट को जला सकते हैं, अपनी बीवी और टीवी में मस्त रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे परिवार के साथ हुआ वो बहुत गलत है और उस तरफ ना जाकर हमें शिक्षा ही प्राप्त करनी चाहिए। जो हुआ उसे छोड़ो। अब तरक्की की राह एक ही है कि भाई कम खाओ गम खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो मजबूत होंगे। लेकिन अब निरी महेश जी, गौतम जी, फिर वही बात आती है कि जो पूंजीपति जो लोग हैं, लोग कम नहीं है हमारे समाज में। आज अच्छा पैसा अगर वो चाहें तो एक एक गांव को गोद लेके उन बच्चों का पालन पोषण उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन सर उनके मन में कभी नहीं, क्योंकि जब वो पढ़ लिख जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, तो उनकी जाति चेंज हो जाती है और जहाँ रहते हैं उस इलाके को छोड़ के स्टैंडर्ड इलाके में चले जाते हैं। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप यदि सर सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी आपको, सच्चाई नहीं बोलेंगे जब तक नहीं बात सुधरेगी। जी जी। देखिए, हमारे चंद लोगों ने जो धोखा दिया है, जो वो चाहते थे कि हमारी बीवी हमारी टीवी मस्त रहे, मैं फिर दोबारा कहूँगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो दुख का कारण ये है कि यदि वो लोग लापरवाही ना करते तो आज हमारी स्थिति बहुत बढ़िया होती। इधर तो हमारी सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, इधर हमारे लोगों ने जो विश्वासघात किया उससे हमारे पास दोहरी मार पड़ी है। और ये दोहरी मार का जो कारण है वो हमारी नासमझी है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भगवान ही भला करेंगे, लेकिन भगवान हमारा भला करने वाले नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था, मेरी बात को मानना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। हमें बाबा साहब की बात माननी चाहिए। और जिन सर बाबा साहब ने, आप बार बार बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, और सर बाबा साहब के जो कथन है ना सर, आज भी आंखों में आंसू आते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पहले भी धोखा दिया था और आज भी लोग धोखा दे रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो आगरे में आखिरी सभा में कही थी ये बात, तो ये जब हम कभी उस लाइन को सुनते हैं तो हमारे दिल में बहुत टीस लगती है। और जब टीस लगती है तो हम अपनी बात कह नहीं सकते, लेकिन हमारे लोग समझते नहीं हैं। सबसे बड़े वही नुकसान है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज रही बची कसर जो है इसका बीजेपी सरकार ने पूरी कर दी है कि हमारे बच्चों के लिए जो नौकरी का जो काम है वो सबसे पहले बंद कर दिया, उसके बाद प्राइवेटकरण कर दिया, आरक्षण हमारा उसमें बंद कर दिया। और अब जो इन्होंने नई पॉलिसी ला रही है सरकार, तो वो भी हमारे लिए दुखदायक है। लेकिन हम सरकार से तो लड़े बाद में, पहले तो अपने लोगों से लड़ें, अपने लोगों से कहें कि आप हमारी मदद करें। जहाँ भी जिस पोजीशन में हैं, भाई आप ज़्यादा मदद ना कर सकें तो समाज की इतनी तो मदद कर दें कि किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खड़े होकर, बुद्ध विहार पे खड़े होकर या बाबा साहब अम्बेडकर भवन में खड़े होकर अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमें उनसे सीखने, यानी कि वो हमें उनसे सीखना चाहिए, वो हमें सिखाएं, लेकिन ऐसा काम ना सिखाएं कि हमें मजबूर होना पड़े, हमें अपने लोगों की बुराई करनी पड़े। बुराई आदमी तभी करता है जब वो ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन हमारे लोग जो है वो बात ही नहीं मानते। अच्छा महेश जी, फिर मुझे एक कथन याद आता है कि बाबा साहब ने उस समय कहा था, जिस समय मेरे समाज के अंदर 10 वकील, 10 डॉक्टर और 10 टीचर्स हो जाएंगे तो इस समाज को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज तो सर करोड़ों की तादाद में एक उस मसीहा ने हम लोगों को सुधार दिया, हमारे लोगों को उद्धार कर दिया। लेकिन आज करोड़ों लोग बाबा साहब ने जो दिया था उसे भी नहीं बचा पाए, उसे गंवा चुके हैं। इसमें महोदय सबसे दुख की जो बात है, बाबा साहब को बहुत विश्वास था, जो उनका अपना अटूट विश्वास था, उन्हें यानी कि इतना विश्वास था कि मेरे समाज के लोग मेरी बात को मान लेंगे। जब वो नहीं माने तो बाबा साहब ने फिर ये अपने अंदर विश्वास रखा कि मेरे जाने के बाद मेरे लोग सुधर जाएंगे। लेकिन आज बाबा साहब को लंबा समय हो गया जाने के बाद, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जैसे बाबा साहब हमारे बीच से गए उसके बाद में वो अपने लोगों को ही इग्नोर करने लगे। जब वो इग्नोर करने लगे तो जब हमारे जो उसके बाद जो उस लाइन से लोग हटे, और जो अब जो नई युवा पीढ़ी आई है जिसमें
पत्रकार महोदय, आप जैसे लोग जब पत्रकारिता करते हैं और बात रखते हैं समाज की, और जब ये क्वेश्चन आता है तो हमें खुद इस बात पर शर्म आती है कि हमारे लोग कहाँ पहुँच गए। लेकिन अब हम क्या कहें और कहाँ तक ये बात सोचें, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि सोचना पड़ेगा। पर सर सोचेंगे, आपको आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। एक समय था कि जिस समय जो आपसे जो पहली पीढ़ी थी वो कहते थे अगर संविधान की तरफ अगर आपने उंगली उठा के देख ली तो उंगली तोड़ देंगे, अगर आंख निकाली तुम्हारी आंख दिखाई तो आंख निकाल लेंगे। लेकिन सर इस समय आपके आंखों के सामने सरेआम पार्लियामेंट पे संविधान को जलाया जाता है और सरेआम घूमते हैं वो लोग। देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है। भारत का संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है और उसके साथ साथ करीब 1.1 करोड़ करीब जो हमारे देश की जनसंख्या है वो भी मानते हैं और बाहर के लोग भी मानते हैं भारत के संविधान को। लेकिन जो चंद लोग हैं वही संविधान को अपने हिसाब से लाना चाहते हैं, उसमें तो हम कहना नहीं चाहते कुछ भी। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों की रही। यदि हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोग जी हमारे साथ खड़े हो जाते तो उसकी तो मजाल क्या है। लेकिन वो लोग अपने आप को बचाने में लगे रहे, अपनी बीवी बच्चों को बचाने में लगे रहे, अपने पद को बचाने में लगे रहे। पत्रकार महोदय वो अपने पद को बचाने में लगे रहे, और जब पद को बचाने में लग गए तो उन्होंने बाबा साहब की जो विचारधारा उसको तो बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन सरकार भी यही चाहती थी कि उनको चाहिए थे गुलाम उनको मिल गए। गुलाम तो उनके पास बैठे हुए हैं, चाहे विधानसभा में बैठे चाहे लोकसभा में बैठे। लेकिन जो चंद लोग जो हैं वो अभी भी अपनी बात कह रहे हैं, और हमें आप जैसे लोगों से ये विश्वास है कि जब समय समय से आप बात रखेंगे। अच्छा महेश चंद जी, हम चलते चलते लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, जो इस समय जो रिजर्वेशन चल रहा है जी, बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया था वो 10 साल के लिए दिया था और दिया था, आपको ये लंबी बात हो जाएगी सर। ये रिजर्वेशन राजनीतिक रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए या नहीं? देखिए, राजनीतिक रिजर्वेशन जो है खत्म तो होना चाहिए, लेकिन समानता तो बराबर होनी चाहिए। जब समानता तो होगी नहीं भाई, जिस प्रकार हमारी बहन बेटियां मेला ढोती हैं, अरे वो दूसरे की भी तो ढोए, तो समानता आ जाएगी। सर आपका मानना है कि राजनीति में जो है आरक्षण खत्म होना चाहिए और नौकरी और पैसे में हमारा आरक्षण बरकरार होना चाहिए, जो कि बराबर इक्वलिटी आए। इक्वलिटी तभी आएगी जब हमें बराबर का यानी कि सम्मान मिलेगा, जब वो लोग हमारी तरह काम करेंगे। अब मेला तो ढोए हमारे परिवार के लोग, और उनके लोग जो मलाई मारे, तो ये तो चलने वाला नहीं। बहुत अच्छी बात, महिला ढोए हमारे लोग और मलाई मारे वो लोग, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया था। और हकीकत बात है, जब बाबा साहब की बात आती है, संविधान की बात आती है, अच्छे अच्छे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महेश जी जब बात कर रहे थे, जब 14 अक्टूबर से 1956 की बात कर रहे थे, आंखों से आंसू झलके कि बाबा साहब ने अकेले उस मानव ने हमारा उद्धार कर दिया। लेकिन आज हम करोड़ों लोग होने के बावजूद भी हम बाबा साहब ने जो हमें दिया था उसे भी नहीं बचा पाए। क्या कारण रहा? उन लोगों में और हमारे लोगों में कोई कमी नहीं रही। वो लोग हम पे अटैक करते हैं और हमारे लोग ही हम पे अटैक करते हैं। ये दोहरी नीति चल रही है। इनसे सबसे बचने के लिए एजुकेशन, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे बाबा साहब पहले कह चुके थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा, जैसे कि अभी महेश गौतम जी ने बोला। दूसरा ये है कि आपको एक साथ रहना है। शिक्षा तो आपने ले ली, लेकिन आपको एक साथ रहना है, संगठन बनाना है और संगठित रहना है और संघर्ष भी करना है। आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो अपने लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ संघर्ष करना चाहिए वहाँ संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन जेसस के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.